जय हिंद साथियों, कल हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने बताया था कि सेना ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पर 2023 तक के लिए रोक लगाई है। यानी 2023 तक कोई भी जवान प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं ले सकता है। साथ ही आपको यह भी बताया था कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पर यह स्थायी रोक क्यों लगाई गई है, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना के चलते देश के अलग अलग राज्यों में काफी सेना भर्ती रैली रद्द करनी पड़ी थी, जिस कारण सेना में जितने पद खाली चल रहे थे उनके अनुसार युवाओं की नई भर्तियां नहीं हो पाई। और इधर फौज में दूसरे और सैनिकों के रिटायरमेंट होने के कारण खाली पदों की यह संख्या और बढ़ने लगी। ऐसे में सेना को लगा कि यदि आने वाले सालों में भी कोरोना के कारण सेना भर्तियां नहीं हो पाती हैं तो सेना में जवानों की संख्या कम हो जाएगी। इन तमाम आशंकाओं के चलते सेना ने यह नियम लागू किया है कि जब तक पहले की तरह सामान्य तौर पर सेना भर्तियां शुरू नहीं हो जाती हैं तब तक के लिए सेना में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पर रोक रहेगी। और देखिए साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साल 2030 तक अब सेना भर्तियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। अगर कोरोना को लेकर स्थिति में सुधार होता है तो इसी साल के अंत तक सेना भर्तियां शुरू हो सकती हैं, या देश में जब भी कोरोना को लेकर हालात ठीक होंगे तो उसी समय से सेना भर्तियां भी शुरू हो जाएंगी। अब इस खबर को लेकर कुछ ज्ञानी लोगों ने उल्टी सीधी कमेंटें की हैं, और मैं दावे के साथ यह भी कह सकता हूं कि इन ज्ञानचंदों ने इस वीडियो को पूरा देखा ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने इस पूरी खबर को देखा होता तो शायद उन्हें यह सब पता चल गया होता कि आखिर खबर है क्या। क्योंकि हमने इस वीडियो में पूरी खबर को क्लियर किया हुआ था, लेकिन नहीं, उन्हें तो जल्दी रहती है बस उल्टी सीधी कमेंट करने की। खैर, ऐसे कुछ बदतमीजों को छोड़िए, उनकी बात हमें नहीं करनी। हम आपसे बात कर रहे हैं, और अगर आपको भी इस खबर को लेकर कोई असमंजस है तो हम उसे भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, हमने खबर में यह बिल्कुल नहीं कहा था कि साल 2023 तक सेना भर्तियां नहीं होंगी। आप चाहें तो वो वीडियो एक बार फिर से देख लें। हमने यह कहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए ही देश में सेना भर्तियां फिर से शुरू होंगी। हाँ, हम यह फिर कह देते हैं कि यदि जो हालात कोरोना के देश में अभी हैं अगर ऐसे ही रहे तो फिर सेना भर्ती करानी संभव नहीं होगी। हमने यह भी कहा था कि साल 2023 तक के लिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पर सेना में रोक लगाई गई है, और यह हम आज और अभी भी कह रहे हैं। हालांकि यह खबर सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर पब्लिश नहीं की गई है, लेकिन सेना के विश्वसनीय सूत्रों से ही हमें भी यह खबर मिली है, और आप इसको लेकर द प्रिंट मीडिया की यह खबर पढ़ भी सकते हैं, जो आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह द प्रिंट की खबर है। इसमें उन्होंने साल 2022 तक के लिए इस प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पर रोक लगाने की बात कही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें सूत्रों ने इस नियम को 2023 तक लागू करने की बात कही है। और अगर फिर भी आपको हमारी खबर पर यकीन नहीं है तब आप यह चैनल देखना ही छोड़ सकते हैं। देखिए, ना ही तो हमने आपसे यह कहा था कि साल 2023 में सेना भर्ती रैली अब बिल्कुल नहीं होंगी, और ना ही हमने आपसे यह कहा था कि आप अपनी तैयारी छोड़ दें। जो खबर थी वह हमने आपको बताई। अब यह आपके दिमाग, आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप किस खबर का किस तरह से मतलब निकालें। और एक बात, हम आपको कोई भी खबर तब तक नहीं बताते जब तक कि हम 99% श्योर न हो जाएं कि यह खबर सही है भी या नहीं। अगर आपको लगता है कि हमने कोई खबर गलत बताई है तो मेरा आपको चैलेंज है, कोई भी हमारे चैनल पर हमें यह ढूंढकर बता दे कि यह खबर हमारे द्वारा बताई गई थी और यह खबर गलत निकली थी। और जो ज्ञानचंद फालतू की कमेंट कर रहे हैं उन्हें बता दूं, यदि तुम्हें हमारी खबरों पर विश्वास है तो ही आप डी न्यूज़ देखें, नहीं तो तुम चैनल छोड़कर जा सकते हो। क्योंकि जिस तरह की कमेंट हमारे पास आती है उन्हें देखकर कई बार हालात बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। जो कुछ बदतमीज अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा शहंशाह समझते हैं, उन्हें एक बात समझा देता हूँ, बेटा, ना तो मेरे ऐसे संस्कार हैं और ना ही मेरा प्रोफेशन इसकी इजाज़त देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में जवाब दूँ। खैर, वैसे भी तुम्हारे संस्कारों से ही तुम्हारी औकात पता चलती है। इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारी पैदाइशी या तुम्हारी परवरिश में कहीं कुछ तो कमी रही है। मेरे प्रिय साथियों, भाइयों, दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। जब कुछ लोग ज़्यादा गलत बोल जाते हैं तो सहन नहीं हो पाता है। हो सकता है आज मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। अगर फिर भी
आज गलती से गुस्से में मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए हों तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और आखिर में यही कहना चाहूंगा कि कोरोना को हल्के में बिल्कुल मत लेना। इस बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोरोना को लेकर विशेष सावधानियां बरतते हुए अपनी तैयारी करें, क्योंकि भगवान ना करे कि कुछ भी अनहोनी हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सरकार के लिए हम सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगे, लेकिन आप अपनों के लिए एक पूरा परिवार है। इसलिए साथियों, कोरोना को लेकर विशेष सावधानियां बरतें। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना व सेना भर्ती से जुड़ी किसी नए अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का कोरोना से ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।